बीबीयू एफवाई यूजीपी सेमेस्टर 5 वालों के लिए मेजर 9 ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे आंसर के साथ, यानी कि 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, इससे पहले आपका सब्जेक्टिव करवा दिया गया था, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आप नहीं देखें तो जाके देख लीजिएगा। तो देखिए पहला जो हमारा क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है दोस्तों कि मानव भूगोल का पिता जो है किसे माना जाता है। तो मानव भूगोल का जो पिता है वो फ्रेडरिक रेडजेल को माना जाता है। किसे माना जाता है? फ्रेडरिक रेडजेल। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा हो गया, नव निर्धारणवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था। तो नव निर्धारणवाद का सिद्धांत जो है वो ग्रिफिथ टेलर ने प्रस्तुत किया था दोस्तों। आगे क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा हो गया कि संभववाद के प्रवर्तक कौन थे। तो संभववाद के प्रवर्तक जो है वो विदाल डी ला ब्लास। ठीक है, तो ये थे। आगे क्वेश्चन नंबर चौथा हो गया कि आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो आधुनिक मानव जो है उसका वैज्ञानिक नाम होमो स्पीसीज है। ठीक है, ये बहुत सारे लोगों को पता होगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 5वां हम लोग देख लेते हैं कि इग्लू और कायक का प्रयोग कौन सा जनजाति किया करते थे। तो एक्सिमो जनजाति। कौन सा? एक्सिमो जनजाति। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों कि एक्सिमो कहाँ पाए जाते हैं, यानी ये जनजाति कहाँ पाए जाते हैं। तो अंटार्कटिका क्षेत्र में ये जनजाति पाए जाते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 7वां की ओर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7वां हमारा कि मसाई जनजाति किस महाद्वीप में रहती है। तो अफ्रीका महाद्वीप में जो है वो मसाई जनजाति पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 8वां देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। बोल रहा है कि झारखंड की कौन सी आदिम जनजाति अपनी घुमंतू जीवन शैली और रस्सी बनाने की कला के लिए फेमस है या फिर मानी जाती है। तो ये हमारा बिरहोर हो गया। हमने इसके बारे में बहुत ही डिटेल में पढ़ा, तो अगर आप सब्जेक्टिव नहीं देखें तो जरूर देख लीजिएगा ताकि कोई भी डाउट आपका रह ना जाए। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं कि जनसंख्या प्रवास का प्रतिकर्ष और अपकर्ष सिद्धांत जो है वो किसने प्रतिपादित किया था, यानी किसने दिया था ये सिद्धांत। तो ये हमारा एवरेट ली। ठीक है, एवरेट ली इनका नाम है। इन्होंने ही जो है ये प्रतिपादन किया था, ये सिद्धांत दिया था। आगे क्वेश्चन नंबर 10वां है दोस्तों कि भारत जो है वो पूरे दुनिया की जनसंख्या में लगभग कितने प्रतिशत भाग रखता है। तो ये 18% रखता है। कितना रखता है? 18%। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे कि विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। तो ये हमारा भारत हो गया। पहले चीन था, अब जो है चीन को पीछे कर दिया गया है, भारत जो है सबसे ज़्यादा हो गया। आप थोड़ा सा गूगल कर लीजिएगा अगर कन्फ्यूजन हो तो। आगे क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कि संभववाद जो शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया था। तो इनका नाम था लुइयन फेब्रे। ठीक है, इन्होंने ही जो है वो संभववाद शब्द का सबसे पहले उपयोग किया था। आगे क्वेश्चन नंबर 13 हमारा दोस्तों कि जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था। तो WM थॉम्पसन। ठीक है, थॉम्पसन ने किया था ये जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन। आगे क्वेश्चन नंबर 14 हो गया हमारा दोस्तों कि झारखंड की माल पहाड़ियां जनजाति मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो ये हमारा संथाल परागण में पाया जाता है, यानी कि जो कि राजमहल पहाड़ियां में है। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया कि मेगालोपोलिस, ये मेगालोपोलिस शब्द है उसका सबसे पहले प्रयोग कौन सा ज्योग्राफर किए थे, यानी कौन से भूगोलवेता ने किया था। तो जीन गॉटमैन ने किया था। किसने? जीन गॉटमैन। आगे क्वेश्चन नंबर 16 हो गया हमारा दोस्तों कि झारखंड में किस जनजाति की संख्या सबसे ज्यादा। ये पहले पूछा जा चुका, ठीक है, 22 से 26 वाले सेशन को, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारा जो संथाल जनजाति है उसकी जनसंख्या जो है वो झारखंड में बहुत ज्यादा है, यानी सबसे ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे कि एक्सिमो लोग द्वारा बनाए बर्फ से बनाए जाने वाला घर क्या कहलाता है। तो इग्लू, यानी कि जो बर्फ से ढका हुआ ऐसे करके घर बनाते बर्फ का, तो वो हमारा इग्लू कहलाता है, जो कि अंटार्कटिका क्षेत्र में पाया जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 18 हमारा हो गया कि प्रवास के सप्त नियमों का प्रतिपादन सबसे पहले कौन से भूगोलवेता ने किया था। तो इनका नाम है E.G. रेवेनस्टीन। ठीक है, ये इनका नाम है। इन्होंने ही जो है ये सप्त नियमों का प्रतिपादन किया था दोस्तों। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। तो प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि को ज्ञात करने वाला सूत्र कौन सा है, ये भी पहले पूछा जा चुका है। तो ये हमारा सूत्र होता है CBR माइनस CDR, यानी हमारा CDR का फुल फॉर्म हो गया क्रूड डेथ रेट, और ये हो गया क्रूड बर्थ रेट। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, यानी एक वर्ष में कितना मतलब जन्म हुआ या फिर कितना डेट हुआ, तो ये हिसाब से। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 20वां हमारा है दोस्तों कि एंथ्रोपोजियोग्राफी
ये जो पुस्तक है उनके लेखक कौन है? तो इस पुस्तक का लेखक का नाम है फ्रेडरिक रेटजिल और इन्होंने जो है ये पुस्तक लिखे थे। और यही हम आपके मेजर 9 ज्योग्राफी के लिए सिर्फ 20 ही प्रश्न लिए हैं दोस्तों। यही 20 प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी के साथ आप सब्जेक्टिव कर लीजिए। उसके बाद आपका कोई भी ऑब्जेक्टिव ना ही छूटेगा, ना ही आपका लॉन्ग टाइप वाला छूटेगा। ठीक है, तो यही वीडियो था। थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो एक छोटा सा लाइक ठोक दीजिएगा। मिलते नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।